हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क्या आप? क्या हाल है जीशान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अपनी सुनाएं आप। बेहतरीन बेहतरीन, फिट फाट, बस थोड़ी सी बीमारी चल रही है, उसके अलावा तो सब सेट है। अल्लाह बाकी खैर आपको करे। आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो बेचारा बेड़ा गर्क हो गया उसका। हाँ, तो क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता, हैक हो गया और कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है अब यूट्यूब पे एनीमोर। मुझे नहीं पता है इस बारे में। चलो अब पता चल गया। क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो। हाँ, मैंने, जैसा कि आपने कुछ महीने पहले मुझसे कहा था कि फ्रीलांसिंग का मूड बनाओ जी। और स्किल सीखो, हाँ। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था और मैंने कंटेंट राइटिंग, ये स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीज वगैरह इस तरह ये मैंने स्किल सीखी। तो अब मैंने अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई है। हाँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ काम एज अ फ्रीलांसर। स्किल कौन सी यूज करना चाह रहे हो तुम? स्किल कौन सी सिलेक्ट की है तुमने? कंटेंट राइटर, राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग कब से कर रहे हो? अभी स्टार्ट ही की है, महीना हुआ है मुझे। तो फिर आप सक्सेसफुली फेल हो जाओगे इस स्किल के अंदर। फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम शुरू करो अगर आपने अभी शुरू किया है तो। बिकॉज नहीं नहीं, हाँ मैंने हाँ हाँ, स्किल करते करते तो मुझे महीने से ज्यादा हो गया इस पे काम, महीना अपनी तो स्किल कुछ भी पर। नहीं होता। महीना तो कुछ भी नहीं होता मेरी जान, महीने से कुछ नहीं होता। तुम्हें हम्म। समझनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैं तो एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ ना। मैं तो आपको बिल्कुल। गाइडेंस दूंगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और आप पैसे भी बनाओगे। बिल्कुल। आपका मकसद पैसे बनाना है ना? जी। है ना? तो मैं जी। आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा पैसे बनाने की। आप कॉपीराइटिंग की स्किल चूज नहीं करें, आप कोई और स्किल चूज करें। तो फिर कौन सी स्किल? मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की आती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? उस पे फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो वो तो कॉपीराइटिंग में भी लगेगा, कॉपीराइटिंग में टाइम नहीं लगेगा आपको आपके ख्याल से? एक स्किल आप हम्म। सीखने जा रहे हो जो आपने एक महीना हम्म, पहले शुरू की है। जी। अच्छा, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे। ठीक जी है? जी सही। आपको समझाने के लिए। हाँ। अभी तक आपने कॉपीराइटिंग की स्किल को लेके कितने डॉलर बनाए हैं? जीरो। ये आपका जवाब है। इससे आपको आपके हम्म। सवाल का जवाब मिल जाएगा। ग्राफिक सही। डिजाइन को लेके आपने कितने पैसे बनाए हैं? जीरो। तो आप ग्राफिक डिजाइन भी नहीं कर सकते। सही। देखो, आप गेमर हो ना। जी। आपके पास एक बहुत तगड़ा गैराज है। हम्म। वो एक अलग बात है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम शायद नहीं है जो बहुत अच्छी क्वालिटी 1440p या 4K रेजोल्यूशन आउटपुट कर सके। वो एक अलग बात है। देखिए, जिस तरफ मेरा शौक है ना, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। कहाँ है आपका शौक? बचपन से ही मेरी इमेजिनेशन, एक बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन है, मैं वो बहुत थॉटफुल हूँ। तो मेरे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं। इस उस लिहाज से फिर मैं अपनी स्किल पे काम करता हूँ, उनको एनहेंस करता हूँ। तो आपकी ग्राफिक बात ठीक डिजाइनिंग है। में भी इस तरह ये काम आती है और कंटेंट राइटिंग में भी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। बट आपके पास, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास 6 अलग आइडियाज हैं जो कि बहुत जी। क्रिएटिव है। ठीक है? अभी इस वक्त आप उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में मैं था आज से 13 साल पहले। सही। 13 साल पहले मैं एग्जैक्टली आपकी जगह पे बैठा हुआ था और मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना है जिंदगी में या मुझे क्या करना चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो मैं हम्म। कर सकता हूँ, जो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ और मैं पैसे भी बना सकता हूँ और जिसकी डिमांड भी है मार्केट के अंदर। सही। ये आपका सवाल है। अब आपके ठीक। जो 6 क्रिएटिव आइडियाज हैं, आपको ये देखना पड़ेगा अपर के ऊपर जाके। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी हम्म। और रिसर्च करके आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा आइडिया मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहा है और लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। सही। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, हम्म। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी सही है। यहाँ आपको नजर आएगा, ये आपको नजर आ रही है फीड। ये फीड जो है ना, ये हर चीज है। सही। आ रही है ना फीड नजर, या कुछ और नजर आ रहा है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो देखने वाला होगा उस मैं तो मेरा प्रोसीजर ही सिंपल ये है। मैं काम ही इस तरह हम्म। करता हूँ ताकि सबकी हेल्प हो जाए, वरना मैं काम ही नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है? सही। अच्छा। तो अब ये जो फीड है ना, यही मेरी दुनिया है पूरी। ठीक। ठीक है? इसी के अंदर हर चीज समाई हुई है। अब हम्म। यहाँ पे आप देखोगे उल्टे हाथ पे, ये मतलब अब तो मेरा यूट्यूब चैनल जो पुराना था वो तो नहीं है अब। तो अब ये बिल्कुल हम्म। फ्रेश वीडियोस हैं और जो भी देखने वाले होंगे उनके लिए बड़ी गहरी इंसाइट होगी, बिकॉज ऑल माय डेटा हैज बीन लॉस्ट, क्योंकि चैनल हैक हो गया।
तो अब ये जो है ना जी मल्टीपल फीड्स हैं, और ये पूरी की पूरी डिजाइन कैटेगरी है जिसको मैं टारगेट करता हूँ, दिन से लेकर सुबह शाम दिन रात यही कर रहा होता हूँ मैं इसको टारगेट कर रहा होता हूँ, और मैं इसको बाइफरकेट करता हूँ, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो एक सही। डिजाइन कैटेगरी के अंदर आप देखो कितनी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे, जिनकी मैंने फीड्स बनाई हुई हैं, और हर कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई जॉब गिर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली मैंने एक नई कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है ऑल रिसाइजिंग जॉब्स। हम्म। अब रिसाइजिंग जॉब्स जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये हैं कि एक बंदा आएगा आपके पास और वो हम्म। आके आपको कहेगा कि भाई ये मेरी जेपेग फाइल है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई काम नहीं करना आता, आप मेहरबानी करें इस जेपेग को पीएनजी में तब्दील कर दें और इसका साइज जो है ना 2 गुना बड़ा कर दें। ये तो बहुत आसान काम है। ये काम है? ये कोई काम है? हम्म। ठीक है, मतलब दो सेकंड का काम है। हमारे जैसे लोगों के लिए ये काम जो है कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, 2 मिनट का काम है। लेकिन हम्म। मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को ये काम नहीं आता, या जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, या जिनको फोटोशॉप नहीं चलाना आता, या जिनके पास फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। हम्म। सही है, क्योंकि मैं तो देखो मैं करता हूँ काम की पते की बात, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। मैं सिर्फ काम की बात बताऊंगा आपको, फालतू कोई बात करूंगा ही नहीं आपसे। और जी मैं सही। आपको ऐसी गाइडेंस दूंगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं हो। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं, और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कलर कोडिंग हुई हुई है पूरी, रेड सायन कलर है, येलो है, हाँ। व्हाइट है। अब ये क्या चीजें हैं ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको एक जॉब ढूंढ के दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे मिल गई अभी, और उसकी हम प्राइस हम्म। देखते हैं कि उसकी क्या प्राइस जो है वो ऑफर कर रहा है। लेट्स से दिस, ठीक है। हम्म। अब ये कह रहा है जी, इसमें जो है ना ज्यादातर जॉब्स इस तरीके की आती हैं कि लोग कहते हैं कि जी हमें कोई चीज प्रिंट करनी है, उसका साइज छोटा है, हम उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं ताकि वो इस खास साइज के हिसाब से प्रिंट हो जाए, जो ये करंट। स्पेसिफिक वर्क के लिए इसने ये $30 ये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है इतने से काम के लिए? ये $30 ज्यादा अमाउंट आपको लग रही है नहीं। इस काम के लिए। ये बहुत अच्छी अमाउंट है, ये बहुत अच्छी अमाउंट है। अगर आप 30 USD को देखो कि वो कितने बनते हैं, 7,000 तकरीबन 8। 7,884 रुपए बनते हैं, $30। हम्म। तो लेकिन वो काम ये बहुत जो अच्छी उसने अमाउंट है। रिसाइजिंग का था वो तो बहुत आसान सा और छोटा सा काम था ना। ये मैंने आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है, जी। आ रही है समझ में बात? ये बहुत एक जी। छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। एक और मिसाल ये कि मुझे एक जॉब नजर आई, उस जॉब में लिखा हुआ था, एक बंदा आया और बंदा आके कहता है कि भाई मेरे पास लोगो है, और वो लोगो का मुझे लोगो को रिसाइज करना है, और लोगो फट रहा है। बेसिकली मैं लोगो को रिक्रिएट करवाना चाहता हूँ वेक्टर फॉर्मेट में, और वो उस काम के दे रहा हम्म। था $75, जो कि बनते हैं $15,000। हम्म। और उस काम को खत्म करने में मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगे। तो ये अपवर्क पे जब प्रपोजल आप सेंड करते हैं तो एक्सेप्ट करने में कितनी देर लगती है? बाकी प्रपोजल भी आए होते हैं ना। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, जी। स्टेप बाय स्टेप चलो, आगे नहीं जाओ। सही। अभी पहला स्टेप है तुम्हारा। पहला स्टेप ये है कि हम्म। तुमने डिसाइड करना है कि तुमने करना क्या है। तो तुमने बोला कॉपी राइटिंग, हम्म। मैंने कहा नो। तुमने बोला ग्राफिक डिजाइन, मैंने कहा नो, क्योंकि आपके पास इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। ये सही। स्किल्स हैं जो कि क्रिएटिवली बेस्ड हैं, ठीक है। हम्म। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर, या अगर आप हम्म। एज कॉपी राइटर किसी क्लाइंट को पकड़ भी लोगे, पहली बात तो क्लाइंट आपको हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास प्रायर रिव्यूज नहीं है, तो आप हायर नहीं होगे। पहला तो मसला ये है। अगर आपको हायर कर भी लिया किसी ने, तो आपके हम्म। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको बैड रिव्यू मिलेगा। सही। बैड रिव्यू क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजों का आपको चाहिए होता है अपर के ऊपर, क्योंकि अपर के ऊपर हर किस्म का आदमी बैठा हुआ है। हम्म। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है ना खर दिमाग निकल आता है। अगर खर दिमाग क्लाइंट आपको टकरा गया, उसने आपको 1 स्टार दे दिया रिव्यू, आपकी प्रोफाइल डेड हो जाएगी, और डेड हो जाएगी सही। बिल्कुल। ठीक। आ रही है समझ में बात? हाँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एट दिस स्टेज आप फिलहाल रीसाइजिंग और हम्म। वेक्टर ग्राफिक्स की क्रिएशन से काम शुरू करो।
लेकिन ये काम शुरू, और लोगो से भी काम शुरू करो, मतलब लोगो क्रिएशन नहीं, मतलब मिसाल के जी। तौर पे कोई कहे कि मेरे पास नॉर्मल लोगो है जेपेग में, उसको मुझे वेक्टर में तब्दील कर दो, या कोई भी शेप जो है वो वेक्टर में तब्दील कर दो, या कोई भी चीज है उसका रीसाइज कर दो। या लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास ये एक छोटी सी तस्वीर है, लेट्स से ये मेरा सिगरेट का पैकेट है, ये मेरे पास छोटी सी एक तस्वीर है, इसको इतना बड़ा कर दो कि ये इतने बड़े साइज पे प्रिंट हो सके। ये चीजें जो हैं इनको आप टारगेट करो और इनके ऊपर हम्म। आप वर्किंग शुरू करो। और सबसे पहले आपको आरएसएस फीड बनानी पड़ेगी। अब वो आरएसएस आरएसएस फीड मतलब? आरएसएस फीड मतलब, आरएसएस फीड का मतलब ये है जो मैंने आपको अभी दिखाई है। अच्छा, सही। ये आरएसएस फीड है, नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी। ये आरएसएस फीड है, सही। आपको ये बनानी पड़ेगी। हम्म। और बनाने के बाद आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। सही। आपको देखना पड़ेगा किस तरह की जॉब्स गिर रही हैं, कितने डॉलर्स की जॉब गिर रही हैं, कौन सी आप कर सकते हो, कौन सी आप नहीं कर सकते। ठीक। ये है आपका पहला स्टेप। ठीक। ठीक है, तो अब आप इस पहले स्टेप को लेके थोड़ा सा सोचो, इसके ऊपर सोच विचार करो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं बना के यूट्यूब पे अपना नया चैनल जो बनाऊंगा यूट्यूब का, उसके ऊपर मैं डाल दूंगा कि आरएसएस फीड कैसे बनानी है। ठीक है। क्योंकि कि मेरा जो नया यूट्यूब चैनल है उसकी ये पहली वीडियो है जो मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं हम्म। आपकी जो आरएसएस फीड होगी एग्जैक्टली एज इट इज बना के उसकी यूट्यूब वीडियो डाल दूंगा, आप उसको जाना, जाके देखना, कॉपी पेस्ट कर लेना, जो मैं कर रहा हूँ आपने सिर्फ वही करना है। जैसे आपने ये रीसाइजिंग वगैरह और ये लोगो वगैरह का ये बताया है, तो ये जी, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसमें कैसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा? देखो ये एक्सपीरियंस तो गूगल पे आपको एक्सपीरियंस तो आपको रिक्वायर्ड गूगल पे होता है। हजार वेबसाइट्स ऐसी हैं जो जे पीएनजी से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट कर दे, और लोगोस वगैरह एआई इतना है कि वो लोगोस आपको बना भी दे और उनको रीजनरेट भी कर दे उसी तरह किसी दूसरे उसकी दूसरी वैरायटीज बना दे। तो इसके लिए कैसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा? देखो ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, आपने अपवर्क के ऊपर अभी फिलहाल $0 बनाए हुए हैं, मैंने अपवर्क के ऊपर और अब अपार्ट फ्रॉम अपवर्क तकरीबन $20,000 बनाए हुए हैं। तो मैं हम्म। आपसे जो भी बात कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, खाली काम का बिल्कुल। एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ पे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं आपको कामयाब होने के लिए। सबसे ठीक है। पहली ठीक है। चीज जो आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है अच्छी स्किल, हाई लेवल की हम्म। स्किल। ये पहली चीज है जो आपको चाहिए। दूसरी चीज आपको चाहिए पोर्टफोलियो। तीसरी चीज आपको चाहिए प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस। चौथी चीज आपको चाहिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। पांचवी बिल्कुल। चीज आपको चाहिए फीडबैक, क्लाइंट के साथ बेहतरीन किस्म का। छठी चीज आपको चाहिए क्लाइंट के साथ दोबारा से इन टच होना, उसको वक्तन फवक्तन रिमाइंड कराते रहना कि आप अवेलेबल हो काम करने के लिए, कोई और काम अवेलेबल है तो दे दें। तो हम्म। ये एक चीज नहीं होती है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको मैं कहूंगा कि आप स्लो एंड स्टेडी चलो, आपको मैं गाइड करूंगा प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरह आपको चलोगे तो आप फौरन कामयाब हो जाओगे। तो ये ठीक। तो पहला स्टेप है। अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो मैं बना के रिकॉर्ड करके डालूंगा वो आरएसएस फीड कैसे बनती है वो मैं बना के डाल दूंगा, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके ठीक है। बाद तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपको बजट डिफाइन करना पड़ेगा। आपको आइडियली 15 दिन के अंदर $22 खर्च करने होंगे, $22.5 हर 15 दिन के अंदर। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो महीने का आपका खर्चा होगा $45। सही। अच्छा, अब आप इससे पहले कि आप कोई सवाल पूछो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, जब और अगर आप $45 खर्च करने के लिए हर महीने तैयार हो जाओगे तो इससे आपकी पैसे कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये हो जाएगी कि हो सकता है आप $450 बना लो। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जितने पैसे आप कनेक्ट्स के ऊपर खर्च करते हैं उसका आप 10x तो बना ही लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जितने पैसे हम्म। आप कनेक्ट्स के ऊपर खर्च करते हो उसका आप आराम से 10x बना लेते हो। हम्म। मतलब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैंने कल $22.5 के 150 कनेक्ट खरीदे। आज मेरे पास एक क्लाइंट लगा है, उसने मुझे पर आवर के हिसाब से हायर किया है, $30 पर आवर के हिसाब से। अभी तक 1.5 घंटा जो है मैं उसको चार्ज कर चुका हूँ। अभी 10 घंटे का काम या 15 घंटे का काम या हो सकता है 8 घंटे का काम बाकी है। बाय द टाइम मैं उस क्लाइंट से फारिग हूंगा मैं 400-500 डॉलर बन चुके होंगे। बिल्कुल।
अच्छा, अब डिपेंड करता है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मैं कितना अच्छे तरीके से क्लाइंट को लेके चलता हूं। अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो हो सकता है कि क्लाइंट को अगर मेरा काम पसंद आ गया तो वो कहेगा भाई ये एक प्रोडक्ट आपने कर दी, हमें बहुत अच्छी लगी, ये लो भाई 5 प्रोडक्ट्स और कर दो। सही। तो अगर एक प्रोडक्ट से $500 बन गए और 5 प्रोडक्ट्स और मिल गई मुझे, तो ये $2500 खड़े हैं मेरे सीधे सीधे। मैंने कितने पैसे खर्च किए? मैंने मुश्किल से सिर्फ खर्च किए 22। $22.5। पूरे खर्च नहीं किए, 2-4 प्रपोजल हम्म। भेजे और तकरीबन 10 कनेक्ट्स खर्च हुए और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया। लेकिन उसकी रीजन ये है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आने की कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मेरे पास स्किल है बहुत स्ट्रांग, मेरे पास पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रांग, मेरे पास क्लाइंट कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, फिर इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से पहले ऐसी जगह पे जाके बैठना, घर वालों को बता देना कि भाई मैं डॉलर बनाने जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे हाँ बेटा आप हाँ आराम से बात करो, हम आपको तंग नहीं करेंगे। सही है? ठीक है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत ठीक है, टाइम देने के लिए। कोई और सवाल तुम्हारा? नहीं नहीं, बस यही पूछना था। चलो सेट है। बाकी आपने अच्छे से गाइड कर दिया, तो अब उन्हीं चीज़ों पे काम करूंगा जो आपने पॉइंट आउट किए हैं। अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हम्म। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। ठीक। ठीक, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।